महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और अगस्त 2023 में एक्ट में बदलाव के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया, इससे गैर कानूनी कामों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल रोका जा सके। महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन से पहले दावों और वादों का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। रैलियों के साथ एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम भी खेला जा रहा है। इस बीच विपक्ष ने महायुति सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में लेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और अगस्त 2023 में एक्ट में बदलाव के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे। फडणवीस सरकार ने यह फैसला गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए लिया है। महाराष्ट्र में बर्थ सर्टिफिकेट वैलिडिटी में लाए गए रूल्स की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, जिसमें विपक्ष का आरोप है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो लोग उनको वोट नहीं करने वाले, उनका बर्थ सर्टिफिकेट इनवैलिड कर उनका वोटर आईडी कट करने की साजिश रच रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं, जहां पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आधार कार्ड क्योंकि नेशनलिटी का प्रूफ नहीं है, इसीलिए वेरिफिकेशन में अगर पाया जाता है कि किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की कमी है तो उन बर्थ सर्टिफिकेट्स को रद्द किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में एक मिनी SIR करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही अब तक ये सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से रह रहे 30,000 बांग्लादेशियों के खिलाफ FIR करने का फरमान भी सुनाया है। महाराष्ट्र में जिन्होंने अपने जन्म तिथि के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट दिए, ऐसे 30,000 बांग्लादेशी अपात्र लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का, FIR दर्ज करने का आदेश कल महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है। जो 30,000 बांग्लादेशी ने फर्जी कागज पत्र देके जन्म प्रमाण पत्र लिए हैं, इन सबको जेल में भेजा जाएगा और वापस बांग्लादेश रवाना किया जाएगा। इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने पूछा कि 2014 से सरकार में कौन था? क्या तब के रेवेन्यू मिनिस्टर सो रहे थे और अचानक से सरकार नींद से कैसे जाग गई? अभी उनके 14 के बाद तो उनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं इतने दिन में किया? और अगर कोई फेक सर्टिफिकेट मिला है तो उसको आप दुरुस्त कर दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुझे लगता है कि उनके पिछले जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा राधाकृष्ण विखे पटेल के साथ में, लेकिन सरकार उन्हीं की चलती आ रही है। हमारी तो 1.5 साल सरकार थी जब कोरोना था।